आप सबका स्वागत है। मैं सौम्यदीप भट्टाचार्य, मेरे साथ डीबीएस कॉलेज गोविंद नगर कानपुर के हिंदी विभाग के नवीनतम लेकिन सबसे जुझारू एवं सबसे ऊर्जावान जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर शिव नारायण सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनका हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प बातचीत में होपफुली उलझेंगे एक दूसरे के साथ, और उससे कुछ फ़ायदा हमारे दर्शकों को भी होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और मुझे यकीन है, शिव नारायण जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो उनकी जो भी योगदान इसमें रहेगा वो काबिल तारीफ़ होगा और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरा ये यकीन भी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन और उसके सामाजिक संदर्भ और उसके जो साहित्यिक जो रिज़ल्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। तो स्वागत है दोबारा सर आपका। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन का जो नामकरण है उसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, तो इसका भक्ति वाला जो पार्ट है उस पर हम थोड़ी देर बाद में आते हैं। आप इसके आंदोलन हिस्से को कैसे देखते हैं? तो जैसा कि आपने कहा कि भक्ति पर बात करेंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं और मैं हिंदी विभाग का, तो पढ़ने पढ़ाने का अलग अलग विभागों में थोड़ा अलग अलग तरीका भी होता है। कई बार कि कोई एक तरीका पकड़ लेते हैं आलोचक और उसी तरह से वो उसको काल विभाजन कर देते हैं। तो जैसा कि मोटा मोटा सबको पता होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो ये नामकरण होते हैं, नामकरणों का आधार किस तरह से किया जाए या किन विशिष्टताओं को लेकर किया जाए, इस विषय को लेकर मतभेद रहते हैं। कई बार नामकरण प्रवृत्ति मूलक होते हैं, कई बार नामकरण किसी व्यक्ति मूलक होते हैं, कई बार सामाजिक स्थितियों के आधार पर नामकरण कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार नामकरण निर्विशेष होते हैं। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो निर्विशेष रूप से कोई न कोई नामकरण करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो आदिकाल के लिए कोई एक प्रवृत्ति नहीं थी। राजाओं की प्रशंसा के काव्य थे तो उसे चारणकाल जॉर्ज ग्रेसन ने कह दिया। वीरगाथात्मक रचनाएं ढेर सारी लिखी गई उसी काल में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण वीरगाथा काल कर दिया। और इसी तरह से मोहन अवस्थी ने उसका नाम आधार काल कह दिया। उनका मानना है कि चूँकि यही काल, इसी पर पूरा साहित्य बाद में नींव है, ये साहित्य, हिंदी साहित्य के कालखंडों की नींव है, ये नींव की भित्ति सबसे नीचे की ईंट यही है, तो आधार काल नामकरण कर दिया। तो अलग अलग नामकरण किए गए, लेकिन चूँकि भक्ति मूलक रचनाएं भी वहाँ मिलती हैं। विद्यापति ने भक्ति के पद भी लिखे हैं, श्रृंगार के पद भी लिखे हैं, और इसी तरह से जो नाथ सिद्ध जैन साहित्य है वो भी भक्ति मूलक साहित्य है। और लौकिक साहित्य भी खूब मिलता है। जो अमीर खुसरो हैं उनके यहाँ लौकिक साहित्य मिलता है। तो अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में भक्ति एज में ही डाला, आदिकाल के तरफ रखा जाता है। तो इस तरह से बहुत नामकरण उससे किए गए, कम से कम 18-20 नामकरण किए। लेकिन उन नामकरणों में कोई एक प्रवृत्ति नहीं है, जिसे हम कहें कि यही प्रवृत्ति है जिसके आधार पर इसका नामकरण कर दें। वो एक केंद्रीय प्रवृत्ति का भाव को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम सुझाया था हालांकि, लेकिन उन्होंने दोहरे नामकरण किए थे। आदिकाल भी नामकरण किया और उसी का नामकरण उन्होंने वीरगाथा काल भी किया। तो बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी नाम से पुस्तक लिख दी, और फिर ये चल पड़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दरअसल आदिकाल का नामकरण कर दिया है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो नामकरण तो रामचंद्र शुक्ल ही कर चुके थे, लेकिन प्रसिद्धि उस नाम को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा मिली। तो ऐसा कह दिया जाता है कि आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, लेकिन वो आदिकाल कोई प्रवृत्ति नहीं है, न किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसीलिए हम कहीं निर्विशेष तो नहीं, एक काल का तो नाम है, एक समय क्रोनोलॉजिकली तो नाम है ही। कालखंड में कोई एक केंद्रीय प्रवृत्ति के अभाव में, कोई किसी एक व्यक्ति के अभाव में, किसी एक राजनीतिक स्थिति के अभाव में फिर निर्विशेष नाम, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति भक्तिकाल, भक्ति की प्रवृत्ति हो गई। इसके अलावा व्यक्ति मूलक नामकरण जैसे कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग,
और इसके पश्चात जब हम नामकरण करते हैं किसी केंद्रीय प्रवृत्ति के, कोई एक मान लीजिए व्यक्ति भी हो गया, लेकिन अगर कई बार एक राजनीतिक स्थिति के आधार पर, जैसे जॉर्ज गेर्शन ने जो नामकरण किए हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक स्थितियों के आधार पर किए गए हैं। जैसे कि उनका एक नामकरण है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अच्छा। उन्होंने 11 भागों में हिंदू साहित्य के इतिहास को बांटा है। और एक नाम वो तो एक बहुत ही कॉलोनियल माइंडसेट हाँ। है, क्योंकि आप अंग्रेजी में भी विक्टोरियन एज होता है तो उसको एक हिंदी शासन ऐसे कर में दिया। तो इस तरह से नामकरण करने के पीछे अगर नामकरण केंद्र प्रवृत्ति को मूल में रखकर किया जाए तो वो नामकरण ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मनुष्यों की तरह कालखंडों के नाम यादृच्छिक नहीं होते। तो मनुष्यों के नाम तो यादृच्छिक होते हैं। रमेश नाम किसी का हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो रमेश है। या वीर बहादुर सिंह कोई है तो कोई जरूरी नहीं कि वीर हो, बहादुर और सिंह की तरह आर्बिट्ररी नाम होते हैं या इंसानों के। तो ये चीज़ें हैं। अब जहाँ तक भक्ति काल में भक्ति का अगर संदर्भ लें तो ये निर्विवाद रूप से सारे विद्वानों ने माना कि इसको भक्ति की केंद्रीय प्रवृत्ति यहाँ पर रही है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। कुछ लोगों ने इसका नाम, हालांकि इस पूरे समय को जो 1000 सालों का इतिहास है हिंदी साहित्य का, उसको उन्होंने कहा कि इसे हम उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहेंगे। उन्होंने जो भक्ति काल का पोर्शन है इसे पूर्व मध्यकाल कहना उचित समझा, लेकिन केवल यही नाम है उसमें। अब चूंकि पूर्व मध्यकाल ये तो एक ऐतिहासिक स्थिति हो गई, इसमें कोई प्रवृत्ति जैसी बात तो है नहीं। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कह दिया भक्ति काल को और उत्तर मध्यकाल कह दिया रीतिकाल को। तो वो तो मध्यकाल को एक तरह से कहिए कि सिर्फ सुविधा की दृष्टि से ऐतिहासिक विभाजन कर दिया, उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर जिन लोगों ने भी नामकरण किए उन्होंने भक्ति काल नामकरण उचित रखा, क्योंकि अधिकांश रचनाकारों ने यहाँ पर भक्ति को ही केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में मान्यता दी है। आंदोलन की जहाँ तक बात है, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में भक्ति तो आएंगे उसमें, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि भक्ति के बारे में बहुत हद तक लोगों को कुछ हद तक तो पता है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो इतिहास में भी आता है, कुछ हद तक समाजशास्त्र में भी आता है, लिटरेचर में तो आता ही आता है। लेकिन ये जो भक्ति आंदोलन हम कहते हैं ना, इस आंदोलन को देखने का नज़रिया आपका क्या है, ये मेरा जानने का बहुत मन है। तो उस पर अगर आप थोड़ा रोशनी पहले डालें, और क्योंकि भक्ति का जो स्पिरिचुअल या जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उससे निकल के ही आंदोलन आएगा मुझे लगता है। तो जब आंदोलन वाला हिस्सा आप समझाएंगे तो उसमें से भक्ति का जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे आता रहेगा, ये मुझे लगता है। तो इसको अगर आप जोड़ के आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है भक्ति आंदोलन में, इसको आप कैसे देखते हैं, उस पर अगर आप रोशनी डालें। तो इसके विषय में एक मत पहले तो ये प्रचलित है, जो भक्ति काल को लेकर बहुत मतलब प्रसिद्ध बात है, कि भक्ति आंदोलन को लेकर बहुत विवाद की स्थिति विद्वानों के बीच में, ये क्यों उत्पन्न हुआ, भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद है। विद्वानों के बीच में सहमति नहीं है कि इस तरह से, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं आंदोलन हुआ, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को लेकर। तो एक चीज़ जो है कि कैसे हुआ, इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद है। बिल्कुल नहीं, पहले आप ये बताइए, जो जैसे आपने कहा कि इसमें भी द्वंद्व है कि हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका व्यक्तिगत क्या मत है कि हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति आंदोलन को लेकर द्वंद्व इस चीज़ को लेकर तो लगभग बहुत सीमित मात्रा में तो कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इस चीज़ से सहमत नहीं कि भक्ति आंदोलन हुआ। अच्छा। लेकिन क्यों हुआ, इस चीज़ को लेकर असहमति है। अच्छा। इन विषयों को लेकर उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग, किस कारण से हुआ इस चीज़ को लेकर असहमति है, लेकिन हुआ इस चीज़ को लेकर असहमति नहीं है। अच्छा। एक चीज़ जो कॉमन है सबके बीच में, वो ये है कि 14वीं शताब्दी के आसपास जो भक्ति की धारा थी, क्योंकि भक्ति से जुड़ा हुआ काव्य हमेशा से लिखे जाते रहे, कोई ये नई चीज़ नहीं थी। जैसे पौमचर्यू नाम की एक रचना हमें 8वीं शताब्दी के आसपास मिलती है। क्या नाम है? पौमचर्यू। अच्छा। जिसे अपभ्रंश भाषा में लिखा था स्वयंभू ने। तो चूँकि एक राम कथा है, जैसे कि राम कथाएं हमेशा से बहुत लिखी गई हैं, आदि कवि मतलब वाल्मीकि जी से होते हुए ये धारा अभी तक चल रही होगी। तो इसी में एक कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं अपभ्रंश भाषा के कवि, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, स्वयंभू। तो उन्होंने लिखी। अब उन्होंने भी लिखी थी, इसका मतलब भक्ति की रचना तो ये भी है, लेकिन हम इसे भक्ति काल तो नहीं कह सकते हैं ना। तो ये कुछ ऐसी बात तो हुई जो 14वीं शताब्दी के आसपास, जो कि इस धारा ने, भक्ति की जो प्रवृत्ति थी, भक्ति की प्रवृत्ति आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। सारे लोगों के अंदर ये एक उत्कंठा आती है कि हम भी भक्ति की रचनाएं करेंगे। अब ये क्यों आती है, इस बात का हम विश्लेषण करें तो शायद हम जान सकते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ या आंदोलन है कि नहीं है। ये प्रश्न
उसकी विश्लेषण करने की स्थिति में आ पाए। तो इसको लेकर के कुछ अलग अलग विद्वानों ने जो अपने अपने मत दिए हैं उन पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखें तो 8-10 विद्वानों को लेकर के हम उनको कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि एक जो विद्वानों का मत है, जो मतलब सारे लोग भी मानते हैं कि जो 8वीं-9वीं शताब्दी तक धारा चल रही थी, पहले दक्षिण भारत में, फिर धीरे धीरे वो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आकर 14वीं शताब्दी में वो भक्ति की धारा आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। सब सहमत हैं, पर ऐसा क्यों हुआ इस चीज़ को लेकर विभेद है। उन विभेदों में से एक जो मत है उसे कहते हैं विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या। यानी कुछ विद्वानों का मानना यह है कि जो भक्ति आंदोलन है ये दरअसल विदेशी प्रभाव के स्वरूप आई, भारतीयों की अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि कुछ विदेशी व्यक्ति भारत में आए और उनको पूजा पाठ या उनकी अर्चना की जो पद्धति थी उसको भारतीयों ने अवलोकन किया और उसको देखकर उन्हें लगा कि हमें भी इस तरह के कार्य करने चाहिए। इससे मन में शांति होती है, मन में हम एक तरह से कहें कि उच्चतर मन एक उच्चतर भावभूमि पर पहुंचता है, और इस तरह से उन्होंने इस अर्चना पद्धति को अपनाया जिसे भक्ति आंदोलन बाद में विकसित हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल आता है सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो मतवाद है कि ये बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते एक यहाँ पे नए तरह का एक उपासना या पूजा का एक नया विधा इजाद हुआ, हाँ पद्धति। तो ये उनके हिसाब से जो विद्वान ये मानते हैं उनके हिसाब से कौन सी इन्फ्लुएंस है बाहरी बिल्कुल जो इस समय आया जिसके चलते इतना प्रभाव हुआ कि इतना एकदम फेरबदल उनके हिसाब से हुआ है? जी मैं उसी पर आ रहा था। तो इसमें हमें पहला नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक जो पत्रिका थी उसमें विशेषांक के रूप में लिखी थी, जिसमें पहली बार उन्होंने काल विभाजन किया था। तो इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, हालांकि वो किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी। उस किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया था, और इसी में उन्होंने बताया कि कुछ ईसाई लोग मद्रास के निकट आकर दूसरी-तीसरी शताब्दी में बस गए और वो अपनी तरीके से अर्चना पद्धति जो उनकी थी पूजा पाठ की उस तरह से पूजा पाठ करते थे, और एक तरह से कहिए कि ईश्वर का स्मरण करते हुए जिस आत्म शांति का अनुभव करते थे, भारतीयों को लगता था कि हम भी इस आत्म शांति को अनुभूत कर सकते हैं यदि हम भी ऐसे ही क्रियाकलाप करें। और इस तरह से धीरे धीरे मद्रास से होते हुए वो दक्षिण भारत में फैल जाती है, और फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी तक आते जाते आंदोलन का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से औपनिवेशिक मानसिकता की उपज भी हो सकती है, बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो मतलब ईसाई थे जो दूसरी-तीसरी शताब्दी के आसपास मद्रास के निकट आकर बसे थे, इन्हीं के फलस्वरूप भारतीयों ने पूजा पाठ की पद्धति शुरू की, और फिर उत्तर भारत में ये जो अचानक से बिजली की तरह कौंध गई, ये पूजा पद्धति अचानक से 14वीं शताब्दी में बिजली की तरह कौंध गई, ये बात उन्होंने कही। हालांकि इसका प्रत्युत्तर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, और उन्होंने कहा कि बिजली भी अचानक नहीं कौंधती है, उसके कौंधने के लिए भी कई लंबे समय का मेघखंड पहले एकत्रित होते हैं। और उन्होंने इस तरह से बताया था कि मेघखंड जो है भारतीय चिंतन धारा में पहले से उपलब्ध थे, उन्हीं का परिणाम भक्ति आंदोलन है, न कि अचानक से बिजली की कौंध। यहाँ पे एक सवाल है, जी 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 मैं आपको रोक रहा हूँ इसके लिए है, लेकिन जैसे आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का नाम लिया, तो उन्होंने जो कहा कि एक बैकग्राउंड हमारे स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी में पहले से है, तो उन्होंने उसका कोई एग्जाम्पल दिया कि क्या है? जी बिल्कुल, अभी मैं उस पर आऊँगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, ये ग्रंथ हैं जिनका नाम ही भक्ति, उनके ग्रंथ में ही लिखा है भक्ति सूत्र। जैसे नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, यानी अगर पुस्तक का नाम ही भक्ति सूत्र है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भक्ति की उत्पत्ति इसके पहले नहीं हुई थी। अगर किताब का नाम ही है वही है, यानी उस पर विस्तृत रूप से विवेचन हो चुका है। इसके अलावा श्वेताश्वतर नाम का एक उपनिषद है जिसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो उपनिषदों में भक्ति के उल्लेख मिल जाते हैं। तो भक्ति की अगर उल्लेख उपनिषदों में मिल रहा है, स्वतंत्र रूप से पुस्तकों का भी लेखन किया जा चुका था भक्ति के नाम से ही, तो ये बिल्कुल तार्किक बात है कि वो मेघखंड जो कहते हैं, मेघखंड हजारों वर्षों से तैयार हो रहे थे, जिनकी दृष्टि भक्ति आंदोलन के रूप में 14वीं शताब्दी में होती है।
तो यहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको भली भांति पता है कि जैसे हमारे परंपरा में बोलते हैं 4 तरह से आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और योग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग, इन 4 पद्धतियों से हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो भक्ति का नाम है ही, बिल्कुल कि भक्ति आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाने का एक परम पद्धति है। 4 परम पद्धतियों में से एक ये है। तो उसकी किसी ने जिक्र किया कि नहीं, मेरा ये पूछने का मकसद था। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर विस्तृत विवेचन किया है। उनकी अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक, ये जो है विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या, तो ये पहली व्याख्या थी। चौथी व्याख्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक व्याख्या ही है। तो उसमें उन्होंने पूरी रूप से सारे मतों को खंडित करते हुए उन्होंने ये बताया कि कैसे ऐतिहासिक रूप में हम जान सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय उसके इतिहास में निहित है, न कि किसी अन्य बात से। तो क्योंकि ये इतना ही यहाँ पर पर्याप्त होगा। इसके बाद अभी हम जब ऐतिहासिक व्याख्या करेंगे तो वहाँ बताएंगे। इसी में जो मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ जो विदेशी प्रभाव संबंधी 4 व्याख्याओं में से पहली व्याख्या थी, जॉर्ज अब्राहम गेर्सन की बात हमने ये समझी कि उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। एक बात ये रही। विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या में ही एक दूसरे तरह के मत भी प्रचलित है, जिन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन विदेशियों की तो देन है लेकिन ईसाइयों की नहीं, सूफियों की। और उन्होंने कहा कि जिसे आप कहते हैं कि कुछ ईसाई 3री-4री शताब्दी, 2री-3री शताब्दी के आसपास मद्रास के निकट आकर बस गए थे, दरअसल वो ईसाई नहीं बल्कि सूफी संत थे। 2री-3री सदी में, हाँ, 6ठी शताब्दी के आसपास कह सकते हैं, मतलब 2री-3री के आसपास से लेकर के 7वीं शताब्दी में तो इस्लाम का उनके पहले पहले जो मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ है, उसके पूर्व कुछ लोग आकर के वो इस्लामिक, हाँ, तो 632 जो 7वीं सदी है उसमें ही तो हज़रत मोहम्मद साहब का मतलब वहीं से हिजरा शुरू होता है। जो हिजरत हुआ मक्का से मदीना, वहाँ से उनका जो कैलेंडर है इस्लामिक कैलेंडर, उसको हिजरा कहते हैं। वो 632 या 633 में शुरू होता है, 7वीं शताब्दी है। और मोहम्मद बिन कासिम जो 710 में पहले बार आक्रमण किया, 12 में वो सफल हुए सिंध में, वो तो 8वीं शताब्दी हो गई ना। तो ठीक है, तो इन्होंने मतलब कुल मिलाकर जो 2 लोगों का नाम इसमें आता है, ताराचंद और आबिद हुसैन। ओके, ठीक है। ताराचंद जो कि इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनके नाम से एक हॉस्टल भी है, ताराचंद हॉस्टल। तो उन्होंने और आबिद हुसैन ने, इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास कुछ सूफी संत आए और वो जो है दक्षिण भारत में मद्रास के निकट आकर बसे। मद्रास कहाँ है? हाँ, अच्छा। और उन्होंने अपनी तरह से जो पूजा पाठ की स्थिति अपनाई, उसमें जो वो एक तरह से के उच्चतम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसे इस्लामिक या सूफियों की भाषा में हाल कहते हैं। हाल की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जब वो हाल की अवस्था में पहुंच जाते थे, ये परम आनंद की अवस्था, परम आनंद, हाँ, तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। तो उन्होंने कहा कि जो हाल की अवस्था में पहुंच जाते थे, तो भारतीयों ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा इस आनंद के शिखर पर तो हम भी पहुंचना चाहेंगे। और उस तरह से उन्होंने भी भक्ति भावना अपने तरह से करना शुरू किया, ईश्वर की उपासना शुरू की। और इस तरह से वो 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी की घटना 14वीं शताब्दी में एक आंदोलन का रूप लेती है उत्तर भारत में, जिसे कहा गया कि भक्ति आंदोलन। तो उन्होंने अपनी तरह से व्याख्या किया, आबिद हुसैन और ताराचंद। तो एक ने माना कि ईसाइयत की देन है, एक ने माना कि सूफियों की देन है। तो विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या, हालांकि इस व्याख्या में बहुत दम नहीं है, क्योंकि विदेशी प्रभाव से भक्ति आई हो इसके इसलिए तर्क कम हो जाते हैं क्योंकि भक्ति नाम के कई सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो इन घटनाओं के भी 1000 वर्ष पूर्व लिखे जा चुके होंगे, 1000 से भी पहले शायद। तो अगर आप कहें कि इस समय में भक्ति का उदय हुआ, तो वो जो भक्ति के सूत्र लिखे गए हैं, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र और उपनिषद, इनका क्या किया जाएगा? नहीं सर, सवाल ये है कि भक्ति का उदय उनके चलते हुए, इस बात में तो कोई दम है ही नहीं। मतलब ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बड़े बड़े विद्वान कह के लिए मेरे हिसाब से फिजूल है। सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन के पीछे, इसलिए मैंने बोला इम्पोर्टेंट मेरे लिए आंदोलन है। भक्ति तो था ही, वो तो बहुत, वो उपासना का एक विधा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे कर्म भी उपासना का एक विधा है। हमारे पूरे जीवन की जितनी शैलियाँ हैं उस सबको हम उपासना या स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के ही देखते हैं। ये हमारा एक पैराडाइम है, हमारा एक देखने का नज़रिया है। तो भक्ति उपासना का एक विधा है, वो तो हमेशा से है। लेकिन ये जो आंदोलन है, जो जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं,
जो पुराना आर्यवर्त है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम पूरे भारतवर्ष के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। हिंदुस्तान वहाँ उस जगह को कहते थे जहाँ हिंदुस्तानी बोली जाती थी, जहाँ से निकल के हिंदी और उर्दू निकला है। तो जिसको आप नॉर्थ इंडिया कह सकते हो एक तरह से, उधर पंजाब इधर बंगाल अलग है, बीच का जो एरिया है इसको आप हिंदुस्तान कहते थे। तो जिसलिए जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा ना नॉर्दर्न हिंदुस्तान बोल के, कि सदर्न हिंदुस्तान दक्खनी हो गया, जहाँ हैदराबाद हो गया, एमपी के जो सदर्न एरियाज हो गए उसको दक्खनी भाषा बोलते हैं, और इधर वाले को रेखता बोलते थे, रेखता और दक्खनी ये हो गया ना। तो इस जो एरिया है यहाँ पे जो आंदोलन हुआ है उसके पीछे बाहर इन्फ्लुएंस है, ये मुझे भी लगता है। हालांकि उनका जो असर है वो जैसे ताराचंद साहब या आबिद हुसैन साहब ने कहा उस समय, जैसे आप भी यकीन नहीं रखते मैं भी नहीं रखता, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था आंदोलन के पीछे आपका क्या लगता है? भक्ति का उदय तो बहुत पहले से है, उसको तो हम जा ही नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे, मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं, क्योंकि वो इतना प्राचीन है, वो कहाँ से आया उस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। भक्ति आंदोलन के बारे में अगर बात करेंगे तो भक्ति तो है, इसको हम पहले मान लेते हैं। आंदोलन के पीछे क्या आपको लगता है? आंदोलन की बात जहाँ तक है तो इसी में जो दूसरी व्याख्या है उसमें हमें आंदोलन के सूत्र भी मिलेंगे। पहली व्याख्या थी विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या, इसमें उतने सूत्र तो नहीं मिल पाए, केवल इसमें भक्ति के सूत्र तो मिले लेकिन भक्ति आंदोलन के सूत्र नहीं मिले। दूसरी व्याख्या जो है इसमें हमें भक्ति आंदोलन के सूत्र भी मिलेंगे। तो दूसरी व्याख्या जो है इसको समझा जाता है, या इसको कुछ लोग जो अपनी तरह से व्याख्यायित करते हैं उसको कहते हैं मार्क्सवादी व्याख्या। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जैसे जो मार्क्सवादी विशेष रूप से आलोचक रहे हैं, उन्होंने मान जैसे इरफान हबीब, के दामोदरन, मुख्य रूप से दो लोगों ने इरफान हबीब और के दामोदरन, हाँ, इन्होंने मुख्य रूप से इस पर बात की है। और मुक्तिबोध जो कि एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी कवि हैं, आलोचक भी, उन्होंने भी इस पर अनुमोदन किया और कुछ लेख लिखे, इस पर अपना अनुमोदन जाहिर किया, इस विचारधारा पर लेख लिख करके हाँ हम इससे सहमत हैं। तो इसके अंतर्गत बात ये कही गई कि ये जो भक्ति है, भक्ति की धारा तो दक्षिण भारत में आई, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, तो भक्ति तो द्राविड़ में उपजी लाए रामानंद, ऐसा सूत्र एक मतलब दोहा पढ़ा जाता है। प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड, यानी भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड, यानी भक्ति द्राविड़ में उपजी लेकर आए उत्तर में रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने इसे प्रकट किया, प्रकट रूप दिया सप्तदीप नौखंड, सातों दीप नौ खंडों। हालांकि इतना तो नहीं है, लेकिन चूंकि कविता कुछ झूठ भी मानती है अभिव्यक्ति की या कल्पना की, तो जो ये दोहा है ये फिट बैठता है मार्क्सवादी व्याख्या पर। इसलिए क्योंकि मार्क्सवादी व्याख्याकारों का मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है इसको चार भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से चार तरह के स्टेप में, कि संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इनमें अगर काल क्रम की दृष्टि से हम इन्हें रखें तो पहले क्रम पर आएगा संत काव्य धारा। उन्होंने कहा संत काव्य धारा ही क्यों आता है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति यहीं से होती है। और यहाँ से होती क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति आंदोलन की पूरी उत्पत्ति है ये मार्क्सवादी तरीके से हम इसे व्याख्यायित करेंगे। और उन्होंने कैसे कहा कि ये कैसे मार्क्सवादी व्याख्या की उत्पत्ति है। उन्होंने कहा कि जो भक्ति है, उस समय जो लोग थे, जो उस समय के कवि थे, जो भक्त संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, वो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग जो हैं वो संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। चाहे वो कबीरदास हों, रैदास हों, पीपा हों, जितने भी कवि हैं, अधिकांश उसमें से जो कवि हैं, एक दो तो अपवाद हो सकते हैं, हमेशा होते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अधिकांश कवि जो हैं वो वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर रखे जाने वाले तथा रामानंद खुद किस पायदान पे था आपको पता? रामानंद ऊपर थे। रामानंद ने वो मार्ग खोला सबके लिए, रामानंद ने मार्ग खोल दिया, उनके पूर्व मार्ग नहीं खुला था। पूजा पाठ पद्धति, मंदिर और जब तब, इन सब के लिए उन्होंने पहली बार मार्ग खोला, इसीलिए तो कहते हैं लाए रामानंद। तो कबीर और उन्होंने, उनके जो शिष्य हैं वो वर्ण व्यवस्था में निचले तबके पर स्थित रहने वाले लोग, और उन्होंने पहली बार आत्म अभिव्यक्ति किया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी पूजा पाठ करने के उतने ही अधिकारी हैं जितना कि कोई और है। और इस तरह से रैदास हों चाहे कबीरदास हो, कबीरदास ने तो ऐसी तमाम कविताएं से लिखी हैं, चाहे वो संप्रदाय को लेकर हों, चाहे वो धर्म वर्ण व्यवस्था को लेकर हों। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि आई ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि पहली बार सड़क निर्माण और भवन निर्माण का कार्य हुआ जब 14वीं शताब्दी थी, उत्तर भारत में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ। तो लोगों को, निचले पायदान पर स्थित लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से उनके पास रुपए पैसे आए, और जब मनुष्य के पास आर्थिक स्थितियों में सुधार आता है, जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली जैसी होती है, चेतना का निर्माण उत्पादन प्रणाली या आर्थिक स्थितियों के आधार पर होता है। तो चूँकि आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ हुई तो चेतना में गरिमापूर्ण जीवन जीने की ललक उत्पन्न हुई, गरिमापूर्ण जीवन जीने की उत्कंठा जाहिर हुई।
और वही उत्कंठा हमें संत काव्यधारा में दिखाई देती है। उसकी अभिव्यक्ति होती है कि कबीरदास ऐसी बातें लिख पाते हैं कि हम किसी से वर्ण व्यवस्था के क्रम में सब बराबर हैं, जाति पाति नहीं, मतलब उनकी एक पंक्ति नहीं है कि मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। यानी वो कहते हैं अगर आप साधु हो तो जाति क्या पूछते हो, ज्ञान की बात करो, हम किसी से ज्ञान में कम नहीं है, और अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उतने ही साधु हैं जितने की और कोई है। तो ये जो आत्मसम्मान का भाव है, ये वर्ण व्यवस्था में जो बहुत लंबे समय से दबा हुआ था, इसकी अभिव्यक्ति होती है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण मार्क्सवादी आलोचकों के अनुसार। और उसकी अभिव्यक्ति चूँकि साहित्य में होती है तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक रूप में संत काव्यधारा से होती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन का उदय इस प्रकार से मार्क्सवादी रुझानों या मार्क्सवादी तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। तो यहाँ पे कई सवाल बनते हैं, बिल्कुल। तो इसमें मैं पहले तो ये पूछूंगा कि फिर इसमें पहली बात तो जब आप ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने इस बात का प्रमाण तो दिया होगा कि इसी समय में बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, बहुत यहाँ पे आर्थिक सहूलियतें मिली निचले तबकों को, लोगों को, ताकि इतना मिला कि उनको इतनी सहूलियत मिले कि उनका एक बौद्धिक प्रकाश या एक डेवलपमेंट हो पाए। तो सवाल पहले ये उठता है कि इससे पहले मतलब 2000 साल के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ अचानक से, मतलब इससे पहले कभी उनके पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था कि इतना वो खुल के सामने आ पाए। तो ये तो पहला सवाल होगा, क्योंकि अगर ये मान भी ले, क्योंकि होगा क्योंकि इतने बड़े लोगों ने कहा है तो उनके पास प्रमाण तो होगा कि उस समय उनके पास आर्थिक सहूलियत आया। लेकिन फिर ये भी है कि क्योंकि सनातनी परंपरा बहुत नया तो नहीं है, उस समय से पहले कम से कम 1000-1500 साल का तो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है सनातनी परंपरा का। तो उसमें कभी भी इससे पहले ये स्थिति नहीं आई थी कि उनके पास रोजगार आए। ऐसा है क्या? पहली बात तो ये है। तो अगर आप इसका पहले जवाब दे दे फिर अगले में जाएंगे। नहीं, यही प्रश्न चिन्ह है। इस जो आपने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, बहुत सारे आलोचकों ने यही प्रश्न चिन्ह उठाए और उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह से जबरदस्ती किसी विचारधारा को कहीं पर आरोपित कर देने की बात है। क्योंकि प्रश्न चिन्ह पहला तो ये भी उठा कि जैसे उन्होंने कहा कि भवन निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य बहुत अधिक मात्रा में हुआ, लेकिन अगर देखेंगे तो ये जो कवि हैं, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे वो रैदास हों या पीपा हों, सारे के सारे कवि अपने निजी कार्यों में लगे। जैसे कबीरदास जुलाहे का कार्य करते हैं, जुलाहे का कार्य तो बहुत पुराने था, उससे कोई ना कोई करता ही रहा। ना वो मिस्त्री है, ना वो सड़क बनाते हैं। तो उन्होंने कोई सड़क निर्माण, भवन निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से कोई कवि नहीं हुआ। जितने भी 15-20 कवि इसमें आते हैं विशेष रूप से, उनमें से कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने ये साक्ष्य मिलते हैं कि वो सड़क निर्माण के कार्य में या भवन निर्माण के कार्य में जुड़ा। अच्छा, इसमें रविदास जी भी आते होंगे? हाँ, वो मोची का कार्य करते थे। मोची का कार्य उनके पूर्व भी बहुत लोग करते रहे, जाहिर सी बात है उनके पिताजी भी शायद करते रहे हों। तो और ये तो क्राफ्ट्समैनशिप था, ये हमेशा से ये इसकी आवश्यकता समाज को हमेशा से जिनके पास ये कला है, वो कला तो हमेशा से उसकी आवश्यकता भी हमेशा रही है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में अचानक से जूतों की मांग बहुत बढ़ गई, जिसके कारण से इनको बहुत ज़्यादा रोजगार मिल गया हो। तो इस पर यही सब प्रश्न चिन्ह उठे, जिसके आधार पर इस विचारधारा को भी बहुत हम जो विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या वाली विचारधारा है, उससे थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो है कि इस काव्यधारा में जुड़े हुए लोग संत कवि वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं, तथाकथित निचले पायदान पर, और उनके अंदर आत्मसम्मान की ललक भी है, लेकिन और जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती हैं। नहीं, बात देखिए, मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ ये करने के लिए। मेरा ये जो थॉट है कि संत जो परंपरा है इसमें, उसमें संत जितने कवि हैं वो सब सो कॉल्ड निचले पायदान में, हालांकि जात पात कुछ नहीं होता, मानना भी नहीं चाहिए, पहले इसको बोल दें, आउटडेटेड चीज़ें हैं, आज के डेट में इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो रियलिटी है उसको अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है। तो जो सो कॉल्ड नीचे पायदान में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं में से निखर के आए हैं। ये तो एक एम्पिरिकल फैक्ट है, ये तो सच्चाई है, तो इसको मानना ना मानने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ से क्यों आए हैं, तो उनका जो विश्लेषण है उससे आप एक मत है कि नहीं, ये मेरा सवाल है। क्योंकि वहाँ से निकल के आए, ये तो फैक्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन उसका वजह क्या है, ये सवाल है। और इस सब उनका जो व्याख्या है उससे आप एक मत है क्या? नहीं, वही तो बात तो फिर वहीं आकर रुक जाती है कि जो मार्क्सवादी व्याख्या है
उससे सहमत होने में सबसे मूल समस्या तो ये आएगी, फिर ये जो सड़क निर्माण और भवन निर्माण में लगे हुए लोग थे, 2-4 लोग तो इसमें से भी होने चाहिए कभी, उसमें से तो कोई कभी दिखाई नहीं देता। तो फिर आप ये बात मानते हैं ना कि निचले तबके से निकल के ही आए थे ज़्यादातर लोग उस समय? ज़्यादातर तो आए थे। तो आपके हिसाब से इसका क्या वजह होगी? इसकी वजह ये हो सकती है कि रामानंद जी ने एक जो मुहिम तैयार की, उन्होंने उन लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया, उन लोगों के लिए भक्ति के दरवाजे खोल दिए जिन्हें के लिए अब तक दरवाजे नहीं खुले थे। तो उन्होंने ये जो एक युगांतकारी कार्य किया, इसके चलते लोगों में एक ललक जगी। अगर रामानंद ना आए होते तो शायद भक्ति आंदोलन भी ना आता, ऐसा हो सकता है। लेकिन रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन आता ना आता, लेकिन संत काव्यधारा के लिए जरूर मुश्किलात आती, क्योंकि संत काव्यधारा को तैयार करने में रामानंद जी का योगदान कि उन्होंने उनके अंदर आत्मसम्मान के वो भाव पैदा किए कि आप मंदिर में रहकर, मठ में रहकर पूजा पाठ नहीं करते हैं, बावजूद इसके भी आप एक संत हो सकते हैं। और ये सारे के सारे लोग आजीवन अपने कर्म में रत रहे, जुलाहे का कार्य वो फिर भी करते रहे और भक्ति कविताएँ भी लिखते रहे। अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और सवाल आता है, देखिए इसमें 2 पहलू है। एक तो है भक्ति एज अ मीन्स ऑफ वर्शिप, कि आप एक पूजा पाठ उपासना का एक जरिया भक्ति, तो एक तो वो पार्ट है। दूसरा है भक्ति मूवमेंट जो कल्चरल या लिटरेचर में आता है, जिसको मैं पर्सनली, अब आप अपना मत रखेंगे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं पर्सनली एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस देखता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सवाल जो आंदोलन से रिलेटेड है वो है, इसमें एक तो उपासना का मार्ग खोल दिया जैसे आपने कहा रामानंद जी ने, उनका रेजिस्टेंस में कितना हाथ है, अगर है भी और है तो किस तरह से और कितना है, ये मेरा सवाल है। एक तो उपासना हो रहा है, लेकिन उपासना होते ही रेजिस्टेंस निकल के आएगा ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध के भाव भी तो इसी में है। जैसे कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, कबीरदास जी का साहित्य तो बहुत प्रतिरोध, सामाजिक जो विडम्बनाएं हैं उन पर प्रतिरोध करना, उन पर कुठाराघात करना, तो इनका पर्याय है इनका साहित्य। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें रामानंद जी का क्या आपको कंट्रीब्यूशन लगता है? रामानंद जी का कंट्रीब्यूशन तो सबसे पहले यही है कि इन्हें स्वीकृत किया कि आप भी भक्त हैं। कॉन्फिडेंस में किसी व्यक्ति को ले आना सबसे बड़ा कार्य होता है, और उन्होंने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाया, आत्मसम्मान का भाव जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, मार्क्सवादी तरीके को बाहर रखकर अगर हम बात करें कि उन्होंने उन व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास जगाया और उनको शिष्य बनाया अपना, और उनके अंदर वही आत्मविश्वास जगाया कि आप मठ में नहीं रहते हैं तो क्या हुआ, आप भी उतने ही भक्त हैं। ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी मठ में रहने की आवश्यकता नहीं है, और ये भाव उनके अंदर जगा, और वो उस बड़े गौरव के साथ उसको अपने साहित्य में भी प्रयोग करते हैं कि हम कभी रैदास हैं तो क्या हुआ, हमारी जाति छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन हम पूरे भगवान के उतने ही भक्त हैं। और फिर जहाँ तक सामाजिक सुधार या सामाजिक रूप से जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर भी कबीरदास हों या रैदास हैं, जितने भी संत कवि हैं, अपनी अपनी तरह से सबने बहुत सारे प्रतिरोध की जो कविताएं हैं उन पर लिखी हैं। जैसे कि कबीरदास की एक पंक्ति है कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जो घर में निकले ले लाठी धमकाया। तो उन्होंने ये इस तरह की कि अगर माटी का एक नाग बना के तो उसकी पूजा करते हो, और वहीं अगर उसी समय नाग सामने आ जाए हमारे तो उसको हम लाठी से मारने लगते हैं कि नाग आ गया, मार दें तो हमें काट लेगा। अगर भगवान साक्षात दर्शन देने आ गए हैं तो चाहिए तो ये कि उनका पूजा और जोर शोर से किया जाए कि भगवान दर्शन देने आ गए हैं। तो भगवान मिट्टी के रूप में है, प्रतिमा है, तब तो आप पूजा करते हो, और भगवान सामने आ गए तो आप उन्हें लाठी से, ये दोगला चरित्र हो गया। तो इस तरह की जो विडम्बनाएं हैं समाज में, या तो आप मूर्ति पूजा मत कीजिए, और मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो फिर आप जो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जैसे नाग की पूजा कर रहे हैं तो नाग एक देवता है, फिर वो एक क्रिएचर के रूप में उसको मत देखिए, और अगर क्रिएचर के रूप में देखकर देवता के रूप में मत देखिए। तो ये जो डुअल मेंटलिटी थी, इससे उन्होंने एक बहुत सारी ऐसी कविताएं, तो एक मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कितनी ही कविताएं होंगी जिस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो या उन्होंने जैसे वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हुए लिखा था कि जो तू बामन बमनी जाया आन बाट हुए क्यों नहीं आया, यानी सभी व्यक्तियों का जन्म तो एक ही रास्ते से होता है, एक ही प्रक्रिया है जन्म की, तो अलग अलग वर्ण व्यवस्था कैसे हो गई? जब सबकी प्रक्रिया एक है तो सब मनुष्य भी समान है। ठीक है। तो आपने कहा था कि 4 ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं। हाँ। तो एक तो हो गया जो बाहरी इन्फ्लुएंस, दूसरा हो गया जो मार्क्सिज्म। आप 2 बच्चा बताइए जी। तीसरा है जिसे कहते हैं विधेयवादी व्याख्या। क्या? विधेयवादी व्याख्या। अच्छा, ठीक है।
इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रत्यक्षवादी व्याख्या। अच्छा। और इसके प्रस्तोता जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम प्रत्येक विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य का हो या दूसरे साहित्य के भी विद्यार्थी कई बार हिंदी नाम से परिचित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भक्ति आंदोलन का उदय है, इसके पीछे दरअसल प्रत्यक्षवाद या विधेयवादी जो मतलब तरीके हैं वो काम करते हैं। और इसके प्रत्यक्षवाद का एक मोटा मोटा अर्थ होता है कि किसी भी घटना का मूल्यांकन इतिहास में नहीं जा करके ना करना, प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर करना। जैसे कि किसी भी घटना का कारण उस समय तात्कालिक कारण क्या है, तात्कालिक कारणों के आधार पर किसी घटना की व्याख्या करना। तो उन्होंने कहा कि जो ये भक्ति आंदोलन है, चूँकि इस्लामिक आक्रमण हुए और इस्लामिक आक्रमण होने के बाद कई सारे मंदिरों को गिराया गया, मूर्तियों का भंजन किया गया, तो इस तरह से हिंदू जनता जो थी, हिंदू जनता के मन में एक विषाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। और इस हताशा और निराशा, संतरास और कुंठा भी उनके मन में उत्पन्न हुई। इस सब की अभिव्यक्ति होती है भक्ति आंदोलन के रूप में। अपनी अलग व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की। और उनकी एक पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ, जिसे 1929 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गए थे, तब तो अपनी पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर के शरण के अतिरिक्त मार्ग, ईश्वर के शरण में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर के शरण में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो वो और क्या करते, उनके पास कोई मार्ग ही नहीं बचा था, क्योंकि उनके सामने ही उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, उनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भगवान अब आप ही हमारे सहारा हैं। और इस तरह से भक्ति का आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति तो पहले भी थी, आंदोलन का रूप इसलिए ले लिया क्योंकि सारे लोगों को लगा अब अंतिम जो हमारे पास विकल्प है वो भगवान है। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसी तरह जो गीता में श्लोक है, एक तरह से उसी की अभिव्यक्ति वो मानते हैं कि जब अब कलयुग अपने चरम पर आ गया है, तो अब भगवान ही आएंगे और वही संहार करेंगे और इस तरह से नया नवसृजन होगा। थोड़ा सा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनकी व्याख्या है। इनके व्याख्याकारों में राम कुमार वर्मा जी, बाबू गुलाब राय और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सब लोग भी इनके साथ अनुमोदन करते हैं इनकी इस व्याख्या का, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने व्याख्या जो दी थी प्रत्यक्षवाद या विधेयवादी पद्धति, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण, इन 3 तत्वों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जाति से तात्पर्य उस समाज से होता है, वातावरण मतलब उस समय की स्थितियाँ, और क्षण का मतलब उस समय की वास्तविक, उस एग्जैक्ट समय क्या था, कंटेम्पोरेरी सिचुएशन। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा। और चौथा व्याख्या जैसे मैंने पहले बताया था, जब जॉर्ज ग्रियर्सन जी की बात कर रहा था, कि उनके विरोध स्वरूप जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि ये जो मेघखंड आप कह रहे हैं कि अचानक बिजली की तरह भक्ति आंदोलन कौन गया था 14वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि वो अचानक नहीं कौंधा था, बल्कि उस मेघखंड को निर्मित होने के लिए हजारों वर्ष से जलराशि एकत्रित हो रही थी। तो वो जो हजारों वर्ष की जलराशि है, उन्होंने यही कहा कि भारतीय चिंतन धारा में जब हम जाते हैं तो इसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है भक्ति आंदोलन। और उसके लिए उन्होंने इन्हीं वेद पुराणों उपनिषदों का रेफरेंस दिया और बताया कि जैसे भक्ति, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, ये पूरे ग्रंथ हैं इन पर भक्ति के बारे में विधिवत चर्चा की गई है। और श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें भक्ति के बारे में कई बार चर्चा की गई है, तो पुराणों में भी भक्ति की चर्चा मिल जाती है। तो उन्होंने बताया कि ये सब भक्ति के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ हैं, और ये कह देना कि भक्ति का आंदोलन का उदय विदेशियों की देन है, ये तो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। और उन्होंने रामचंद्र शुक्ल पर भी एक तरह से कई आक्षेप किया। और उन्होंने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक वाक्य कहा था जो बहुत प्रसिद्ध होता है, कई बार उसको परीक्षाओं में भी पूछते हैं, कि उनका एक प्रश्न है या एक तरह से वो कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा का वैसा होता जैसा आज है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इस्लाम नहीं आता तो शायद भक्ति आंदोलन ही ना होता, क्योंकि प्रतिक्रिया ही ना होती। उन्होंने कहा कि इस्लाम नहीं आया होता तब भी भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा ही होता, क्योंकि दरअसल भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, वो सिर्फ इस्लामिक प्रतिक्रिया नहीं है। और उन्होंने दूसरा प्रश्न ये भी उठाया कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि यह हताश जनता का साहित्य है, उन्होंने कहा हताशा और निराशा का साहित्य कभी भी इतना उज्ज्वल, इतना प्रेरणादायी और इतना स्वर्णिम इतिहास नहीं होता है। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल भी कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने भी इसे स्वर्ण युग कहा है। तो ऐसा कालखंड, और इतनी बेहतरीन रचनाएं भी हैं, अगर हम उन्हें
कंटेंट की दृष्टि से ना भी देखें तो शिल्प की दृष्टि से भी इतने अलौकिक रचनाएं हैं, चाहे सूरदास जी के पद हों या फिर तुलसीदास जी की काव्य अभिव्यंजना हो। कंटेंट को छोड़ भी दें तो उसके शिल्प ही अपने आप में अलौकिक है, जो शायद बाद के रचनाकारों के लिए भी एक प्रेरणादायी बनकर आता है। और ऐसी रचनाओं की सृष्टि करना हताश मानसिकता के साथ संभव नहीं है। मनुष्य यदि हताश होगा तो उसकी अभिव्यक्ति, हताशा की अभिव्यक्ति इतनी कालजयी हो, ये थोड़ा संदेह की बात है। और दूसरे कंटेंट भी इतना हताशा का है नहीं। जैसे कि सूरदास जी के काव्य में तो कहीं हताशा नजर नहीं आती है, कबीरदास जी के काव्य में तो कहीं हताशा नजर नहीं आती है, तुलसीदास जी के भी काव्य में कहीं छिटपुट छोड़ दिया जाए तो हताशा तो कहीं नजर नहीं आती है। तो हताशा का साहित्य है ये कह देना बिल्कुल इस साहित्य के साथ न्याय नहीं होगा। तो उन्होंने इस पूरे मतलब आंदोलन को कहा कि ये भारतीय चिंतन धारा की ऐतिहासिक सूत्रों की अभिव्यक्ति है। जो ये जरूर है कि इस्लामिक आक्रमण ने इसके लिए गति प्रदान की, लेकिन खेत पहले से तैयार था, उस पर एक अनुकूल मौसम मिल गया तो फसल तीव्र गति से उगने लगी। पर ये कहें कि खेत ही नहीं था, बंजर बड़ी भूमि पर इस्लामिक आक्रमण ने ही हल चलाए हैं, तो ऐसा नहीं है। खेत पहले से मौजूद था, फसल भी उगने की स्थिति में थी, अनुकूल मौसम मिल गया, फसल तीव्र गति से बढ़ने लगी। और इनका अनुमोदन जो JNU में हिंदी विभाग के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर नामवर सिंह हैं, उन्होंने भी इसी काव्यधारा, इसी मतलब पद्धति का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक व्याख्या ही सटीक व्याख्या है। नहीं, अब मैं इस बारे में बोलना मेरा तो हालांकि बिल्कुल ये बात तो मैं जो पर्सनली कहूँगा, रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा भी निरापद तो नहीं है, लेकिन वो इग्नोर करने वाली भी नहीं है। ना तो हम उससे कट सकते हैं, ना तो ही उससे हट सकते हैं। उसको उसमें कुछ तत्व हैं, लेकिन निरापद वो नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अवधारणा भी निरापद नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा हम मिलाते हैं, खास करके मार्क्सवादी व्याख्या, रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या और हजारी प्रसाद की व्याख्या, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उदय है, इसके सूत्र इन तीनों से होकर गुजरते हैं। नहीं, तो मुझे आपको ये पूछना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो व्याख्यान है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या लगती है? जो ऐतिहासिक व्याख्या है, हाँ, ऐतिहासिक व्याख्या सत्य के अधिक निकट है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसे बात कही है, बिल्कुल अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए सबसे निकट कौन है, तो सबसे निकट तो वही है। लेकिन अब ये कहें कि फिर ऐतिहासिक चिंतन धारा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, तो फिर इतिहास के कालखंड में तो पहले भी भक्ति आंदोलन हो सकता था। नहीं, अब बात ये है, नहीं, बात बिल्कुल सही है, हो सकता था। अगर जैसा जितना आपने कहा, क्योंकि मैंने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा नहीं है, आपने इसी व्याख्यान के संदर्भ में जो कहा है मैंने वो सुना है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। कुछ देर पहले आपने ही कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ये चिरंतन जो धारा है भारतीय परंपरा की विचारों का, सोच का, उसी विचार और सोच की धारा में ये अभिव्यक्ति नेचुरली आया है। हाँ, इस्लामी आक्रमणों के चलते ये एक्सपर्टाइट हुआ है, जल्दी हुआ है, उत्प्रेरक की भूमिका, हाँ, एक कैटलिस्ट की भूमिका में आए हैं वो। तो ये अगर वो कहते हैं जैसे कि आपने कहा, तो फिर तो उन्होंने इस बात को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि इस समय में उभर के आने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस्लामी आक्रमण, लेकिन वही इकलौता कारण है ऐसा नहीं है कि ये जो इस सोच का जो बीज है, ये बाहर से आके यहाँ बीज वपन हुआ है। इस बात से वो सहमत नहीं है। वो कह रहे कि हमारे परंपरा में आता, हो सकता है 300 साल बाद आता है ना। अब इस बात का मैं इससे सहमत की हूँ, उस पर बात करूँ तो फिर दूसरी जगह पे बात थोड़ा इंटरनेशनली बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे परंपरा में तो है ही, लेकिन आप कई परंपराओं को देखेंगे तो उनका जो ट्रेजेक्टरी है, उनका जो चलन का अंदाज है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा हो जाता है, क्योंकि सामाजिक उत्थान और पतन के साथ रिलेटेड रहता है। कोई भी जो, मेरे हिसाब से कोई भी जो एक फेथ है, एक आस्था की जो प्रणाली है, या आप उसको विचार मान लीजिए, वैचारिक प्रणाली है, वो सामाजिक उत्थान पतन के साथ धीरे धीरे चलता है। और उसका जो ट्रेजेक्टरी रहता है 700-800 900 1000 साल के हर 1000 साल में, हर 800 साल में एक मंथन होता रहता है। अब उस मंथन को आप अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, अलग अलग रूप से देख सकते हैं, और उस समय की जो समकालीन परिस्थितियाँ बनती हैं उसके हिसाब से उस मंथन का जो चरित्र है वो भी बदलता है, लेकिन एक मंथन ज़रूर होता है।
और इस हिसाब से जैसे आपने कहा ना पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं पहले हुआ जी। है। आप देखिए कि एक सनातन परंपरा कितना पुराना है एग्जैक्टली हमको नहीं पता, लेकिन वैदिक काल के तुरंत बाद आप देखेंगे वैदिक काल, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए वैदिक काल अगर बोले और वैदिक परंपरा बोले, वो बहुत ही एक रिजिड परंपरा है कि वो वैदिक अगर आप है तो वेदों में जो कहा गया आप उसी को मानेंगे, है ना। तो उसके खिलाफ अगर आप जो हमारे नास्तिक परंपरा जो फिलॉसफी में है, जिसको बौद्ध कहते हैं, जैन कहते हैं, जिसको चार्वाक कहते हैं, ये सब बिल्कुल वैदिक परंपरा के बाद ही तो आए हैं। तो वो एक मंथन ही तो है और एक बहुत प्रकांड मंथन है। अगर आप उस समय देखेंगे, उस समय तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं था। इतना बड़ा भूखंड जो है, इस पूरे भूखंड में और यहाँ के बाहर भी चीज़ों का फैलना आग की गति से, तो मतलब आज के डेट में तो पूरी दुनिया में फैलने के बराबर है। तो बौद्ध, जैन और देखिए उसी समय में है जिस समय में आप जो हम 9 मतलब थोड़ा मैं भटक रहा हूँ, माफ़ करिएगा, जो हमारे दर्शन प्रणाली में, दर्शन परंपरा में 9 मेन दर्शन के ट्रेडिशंस माने जाते हैं, उसमें से 6 आस्तिक माने जाते हैं और 3 नास्तिक माने जाते हैं। और हमको पता है, आपको भी पता है कि सभी को पता ही है वो होगा कि हमारे परंपरा में आस्तिक और नास्तिक तो वेदों के हिसाब से होता है। जो वैदिक सूत्रों के अनुसार हैं वो आस्तिक माने जाते हैं, जो वैदिक सूत्रों के अनुसार नहीं हैं वो नास्तिक माने जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से नास्तिक परंपरा जो 3 है, आस्तिक तो है ही सांख्य न्याय, आजीविक सांख्य न्याय, वैशेषिक, अद्वैत वेदांत और भी जो 6 परंपराएं हैं। 3 जो नास्तिक माने जाते हैं वो जैन, बौद्ध और चार्वाक है। तो इनका समय काल देखें तो उसी समकालीन है ऑलमोस्ट, मतलब 100, 150, 200 सालों के बीच में 3 आते हैं, 3 मेजर। तो जैसे आपने कहा पहले क्यों नहीं हुआ, तो मेरा तो मानना है कि पहले हुआ है। और फिर देखिए जो मेरा आपसे एक सवाल भी था, ये थोड़ा अनरिलेटेड सवाल है, पता नहीं रिलेटेड भी हो सकता है, मैंने उतना पढ़ा नहीं तो मुझे पता नहीं होगा। जो जैसे आप कबीरदास जी की जो दोहे बता रहे थे, उसमें जो नाग वाली बात बताए, उनका जो मूल तत्व जो था, आपको इस चीज़ में या इस मानसिकता में या जो भक्ति मूवमेंट का एक जो लार्जर कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसका कितना कंट्रीब्यूशन लगता है? बहुत ज़्यादा है। जो संत काव्यधारा है, इसके विषय में एक बात अगर कही जाए, जहाँ ये बात भी आपने अच्छी उठाई कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी लिए कह सकते हैं, जो भक्ति आंदोलन का उदय है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बेहतरीन तरीके से इसे व्याख्या की है। इसीलिए बहुत हद तक उन्होंने समेट दिया है सारी बातों को, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत बाद में लिखे हैं, जैसे वो सबके बाद में आए हैं। तो जब कोई व्याख्याकार बाद में आता है तो सबको पढ़कर वो निचोड़ लाता है, और वो जहाँ जहाँ खामियाँ होती हैं उनको अवलोकन करता है और फिर अपनी बात कहता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वही किया है। तो उन्होंने जो मार्क्सवादी व्याख्या थी उसका कैसे बात कही, उस विषय पर कैसे बात कही, ये मार्क्सवादी व्याख्या भी कहते हैं। संत काव्यधारा पर उन्होंने कैसे बात कही, संत काव्यधारा पर उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि संत काव्यधारा का उदय भी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि मार्क्सवाद की व्याख्या, ये नाथ साहित्य आता है, सिद्ध नाथ जैन, कि जो 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास भारतीय साहित्य में, जहाँ से आदिकाल के जो मतलब एक धारा है सिद्धनाथ जैन साहित्य, वहाँ पर नाथ साहित्य हैं, वो सीधे सीधे वही बात कहते हैं जो कबीरदास कहते हैं। या यूँ कहिए कि कबीरदास ने उन्हीं की परंपरा को, मतलब जो नाथ जोगी जो जिनको कहते हैं, ऐसे बहुत सारी, जैसे पंक्ति है कि नाथ बोले उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीरदास ने कहा कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, यानी उसी बात को उन्होंने बस कह दिया, अपना नाम बस रख दिया। ऐसे न जाने कितनी ही पंक्तियाँ होंगी जो ठीक ऐसे ही। तो एक तो ये, दूसरे जवाब ने शंकराचार्य जी की बात उठाई है अद्वैत दर्शन की। तो अद्वैत दर्शन की भी काफ़ी अभिव्यक्ति जो है हमें देखने को मिलती है संत काव्यधारा में। जो अद्वैतवाद कहता है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, उसी को कबीरदास जी की कैसे सुंदर तरीके से एग्जाम्पल समझाते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। उन्होंने वही बात तो कह दिया अपने काव्य में कि एक कुंभ है, उसे आप नदी में रख दीजिए तो नदी का पानी अलग, कुंभ का पानी अलग, जैसे कि आत्मा और जीव। लेकिन जो माया का आवरण है, वो घड़े का जो आवरण है माया का आवरण है, उसको फोड़ दीजिए तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। तो इस तरह से तो शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद है उससे काफ़ी निकट जान पड़ते हैं ये लोग। तो इस तरह से चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास की जो बात क्योंकि है, जो मंथन की मैं बात कर रहा था, अब शंकराचार्य जी भी तो बहुत बड़े मंथन ही हैं। इन्होंने भी तो एक समाज सुधारक का ही काम किया। आप ये बोल सकते कि उस समय मतलब जो इस्लामी आक्रमण है
जस्ट हुए ही थे, उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं था। तो उन्होंने एक आंतरिक मंथन किया, एक आंतरिक शुद्धिकरण करने का कोशिश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये हो सकता है 500-600 साल बाद भक्ति आंदोलन का रूप लेता, लेकिन क्योंकि बाहरी आक्रमण बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ गया, तो उसका जो टाइम पीरियड है 200-300 साल पहले हो गया। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मंथन तो हमेशा होता रहता है। और ये मैं अभी तो सिर्फ हमारे परंपरा में एग्जाम्पल देने की कोशिश किया, ये आप उठा के किसी भी आप आस्था की धारा या जो ट्रेडिशन जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है उसमें देखेंगे तो ये मंथन हर जगह होता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ है, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब इसमें तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं, अभी उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन उसके साथ इसका बहुत सारी चीज़ों में भक्ति आंदोलन का सिमिलरिटीज़ पाया जाता है। सर और कुछ इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? हम अपनी व्याख्यान को ख़त्म करें इससे पहले। अब मुझे लगता है कि भक्ति आंदोलन पर एक और कोई लेक्चर रखा जाएगा, जो उसके सामाजिक, धार्मिक और कुछ बिंदु हो सकते हैं, उन पर फिर एक कोई लेक्चर करके। हाँ, तो इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है ना कि जैसे अभी तक जितना बात हुआ, जितना मैं कहना चाह रहा था कि ये एक हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। और हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बोलने का मेरा मतलब ये है कि जनरली अगर हम भाषा की बात करें, वो तो एक खास क्षेत्र का होता है ना। बिल्कुल। तो जनरली तो भाषा क्षेत्र का होता है, क्षेत्र भाषा से होता है और भाषा क्षेत्र का होता है। तो अगर एक भाषा की हम बात करें तो खास क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति आंदोलन है इसका जो दायरा था इसके काफ़ी बाहर भी था। मतलब पंजाब से लेके बंगाल तक और ऊपर काफ़ी उत्तर से लेके महाराष्ट्र तक तो था ही। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है भक्ति आंदोलन जो लिटरेचर में एटलीस्ट निकल के आया है, सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। मतलब दक्षिण भारत को अगर छोड़ दे तो भक्ति आंदोलन का खम्मन को अगर ले ले, खम्मन रामायण जो है वो तो तमिल में लिखा गया, अगर उसको छोड़ दे, जो देवनागरी या संस्कृत से निकल के जितनी भाषाएं आई हैं, यहाँ बांग्ला से, पूरब में बांग्ला से लेके वहाँ पंजाबी, और ऊपर हमारे अवधी या ब्रज भाषा लेके नीचे मराठी। तो इसमें मराठी भाषा में सबसे पहले जो है भक्ति लिटरेचर उभर के सबसे प्रकट रूप से सामने आया, जहाँ तक मुझे पता है। ज्ञानेश्वरी सबसे मतलब प्रबल पहला जो माना जाता है, तो उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक विश्लेषण का किया जाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। क्योंकि लिटरेरी तो है ही, लेकिन लिटरेचर तो लैंग्वेज से आता है और लैंग्वेज कल्चर का सबसे मुख्य ज़रिया है। तो कल्चरल इंटरप्रिटेशन इसका होना चाहिए, और इसका हाँ आज करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। सांस्कृतिक संदर्भ मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि अगली बार जब आप व्याख्यान करेंगे तो मुझे लगता है ये सांस्कृतिक संदर्भ हो और थोड़ा काफ़ी भाषाओं को लेके, जी, समेकित भाषाओं पर हो। हाँ, जैसे हम अच्छा बोलिए, इसका क्या बोल रहे, बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी, आपने जो कहा समेकित, और भी जो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, कुल मिलाकर भारतीय भाषाओं और सामाजिक संदर्भ के विषय में भक्ति आंदोलन और भक्ति मूवमेंट। भक्ति एक आस्था की प्रणाली तो है ही, साथ में जो आंदोलन हुआ है सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन, उसके साथ अगर भाषा को जोड़ के, उसके साथ लिटरेचर को जोड़ के और काफ़ी सारी भाषाओं को जोड़ के, तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा अगला पड़ाव हमारे लिए होगा। जी, और अगली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सौम्यदेव भट्टाचार्य जी अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ साथ बांग्ला साहित्य पर इनकी काफ़ी अच्छी कमांड है, क्योंकि ये कोलकाता से आते हैं। तो अगला जो व्याख्यान होगा उस पर सर से हम बात करेंगे, और मैं उसमें प्रश्नकर्ता के रूप में रहूँगा। नहीं, प्रश्नकर्ता मैं ही रहूँगा, बात आप ही करेंगे, लेकिन मैं अपना योगदान तो दे ही रहा हूँ, वो नहीं है, क्योंकि मिलकर हम फिर से बात करेंगे। हाँ, वो तो ये तो व्याख्यान है, कन्वर्सेशन है, इसमें हम दोनों बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य और इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसके बारे में आपको ज़्यादा पता है। और भक्ति मूवमेंट में इवन जैसे आप लोग भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, इंग्लिश साहित्य में हम भक्ति आंदोलन को पढ़ते नहीं हैं। ये तो मतलब एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में, लेकिन लिटरेचर जो है उसको हम उतना गहराई से पढ़ने का हमको मौका नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अगर आप इस बारे में प्रत्यक्ष रूप से बोले और मैं इसमें अगर जो प्रश्नकर्ता का भूमिका निभाऊँ तो इसमें सही रहेगा। यही हम करेंगे, तो इसमें फिर से मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, आपका भी।